ओके भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, Bismillahirrahmanirrahim. I would like to start by the name of Almighty Allah who has given this opportunity to me that I'm standing here. I'm just talking to you guys. And special thanks to your principal Saab. He has provided this place to me so that I can provide my information or I can share my experiences with you guys. This is what. Before moving towards the main topic, I would like to share about myself first. This is Abdul Kareem, motivational speaker and trainer. As far as my qualification concerns, so I'm double masters. Masters in IR and MBA marketing. This is all about me. Okay? आज का जो सेशन है, इस सेशन का रखने का मकसद ये है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर if I'm given chance by your principal, तो हम उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिस्कस कर रहे हो, हम आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से जान रहे हो, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से पढ़ा रहा हूँगा, ईमेल राइटिंग स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ये सारी ट्रेनिंग सेशंस हमारे चल रहे होंगे इन फ्यूचर। लेकिन टुडे वी हैव गॉट द इंट्रोडक्शन सेशन, तो इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना हम परसेप्शन पे बात करें। परसेप्शन का बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपकी इंटेंशन क्या है इस कोर्स को लेके, आपका परसेप्शन क्या है, किस परसेप्शन के साथ आप यहां आते हैं। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, अगर आज आप मेरा साथ देते हैं तो इस कन्वर्सेशन के बाद, इस स्पीच के बाद आप सब लोगों का परसेप्शन चेंज हो चुका होगा। आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, आप अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं और मजीद मोहब्बत करेंगे, आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अपने टीचर्स की। इस सेशन के बाद आप अपने कैरियर से मोहब्बत करेंगे। ये सारी चीजें आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, ये होने वाला है आज इस 15, 20 मिनट, 25, 35 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे के सेशन के बाद। आपने करना क्या है, यू नीड टू जस्ट फॉलो मी। ये सिर्फ 15 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट जो भी एक्चुअली आई एम गोना गिव विद यू गाइस, आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, आपने सिर्फ ये मुझे देने, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप या तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, जी स्विच ऑफ कर दें तो बहुत बेहतर होगा। जी जी गुड हो गया। या फिर बहुत जरूरी है, इमरजेंसी कॉल आ सकती है, कोई बीमार है, घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का इश्यू है, तो उस सूरत में आप फिर इसको वाइब्रेशन पे डाल दें, लेकिन वाइब्रेशन पे डाल के भी इसको उल्टा करके रख दें, ठीक है। अच्छा चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखें परसेप्शन पे बात क्यों कर रहा हूं मैं, कोई वजह होगी ना परसेप्शन पे बात करने की। अब मैं आपको बताता हूं परसेप्शन होता क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको उनके वालिदैन ने, उनके पेरेंट्स ने कहा तो वो ये कोर्स करने आए हैं, ये डिग्री करने आए हैं, हाथ उठा लें जी। कितने लोग ऐसे जिनको फ्रेंड्स ने कहा, सजेशन हुई कि यार फ्रेंड्स ने यार ये कोर्स कर लो या ये डिग्री कर लो तो बड़ा फायदा होगा, जी हाथ उठाएं जी। और कितने लोग अपने शौक से आए, वो भी हाथ उठा लें बिल्कुल ईमानदारी से। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखें, भले आप अपने शौक से आए, भले अम्मा अब्बा ने भेजा, भले दोस्तों ने भेजा, आप आ सही गए, ये बात समझ लीजिए आप। ये जो उम्र होती है ना, इसमें समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, कोई फील्ड नहीं मिल रही होती हमको, सब कुछ हंसी मजाक लग रहा होता है। लेकिन वाकई हकीकतन बता रहा हूं कि एज पर माई ओन एक्सपीरियंसेस कि यही उम्र है आपके बनने की। इसमें अगर आप नहीं बने तो अगले 10 साल आप रोने जा रहे हैं, और इसी में बन गए तो अगले 10 साल बाद आप वो लाइफ जिएंगे कि चारों तरफ आपके नौकर चाकर, यस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, एक से एक गाड़ी, बेहतरीन इलाके में आपका बेंगलोर, लग्जरियस लाइफ होने वाली है आपकी, सिर्फ और सिर्फ इस डिग्री से। और इस सेशन के बाद मैं हकीकत बताने जा रहा हूं कि आपका सोचने का अंदाज बदलने जा रहा है, आपका फ्यूचर। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस स्पीच के बाद उस तरक्की की तरफ गामजन होंगे जिसके हवाले से अभी तक उनके तस्वुर में नहीं है। सीरियसली मैं यहां बिल्कुल मजाक करने नहीं आया, मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जिसको हर बंदे ने फेस करना है। Every individual has to face this reality I am telling you right now, which is about to come in your life. That is what I am telling you right now. This is that's why जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, जो आग मुझे लगी हुई है ना, जिस दौर में मैं आपकी इस लाइफ में होता था, उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं होता था।
तो कभी इधर ठोकर खाई, कभी इधर ठोकर खाई, कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, तो गिरते पड़ते संभलते मार खाते करते करते आज इस लेवल पे आ गए। हकीकतन आज भी सोचते हैं कि काश कोई ऐसा होता जिस तरह आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, कि वो हाथ पकड़ के बताता कि ये गलत है और ये सही है, ये मत करो, इसमें नुकसान है और ये फायदे वाली चीज है। बहरहाल हम परसेप्शन पे बात कर रहे थे। परसेप्शन के हवाले से मैं आपसे बताना चाह रहा था कि देखें, जब आपने इस कोर्स में, इस डिग्री में एडमिशन लिया है, तो सबसे पहली बात बताने जा रहा हूं, ऐसी पर्सनैलिटी आपके साथ हो गई, ऐसी पर्सनैलिटी की मदद आपके साथ हो गई जिसका आप तसव्वुर भी ना कर सकते। कौन बताएगा वो कौन है वो पर्सनैलिटी? बोले बोले बोले। जैसे ही आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, आपके साथ एक पर्सनैलिटी की 100% मदद आ गई है। जी, कोई ध्यान में नहीं आ रहा? प्रोफेशन। चले आगे, और कोई बता भाई। आपका रब, अल्लाह की मदद आ गई है आपके साथ। अल्लाह आपके साथ है। योर गॉड इज विद यू राइट नाउ। क्यों? साबित करता हूं। ये जो काम कर रहे हो ना आप, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। ये जो आप काम कर रहे हो ना, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल लाइफ में हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप ये अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहे हो नर्सिंग की, अल्लाह की मदद आपके साथ है। क्यों? बताता हूं। ईमानदारी से बताओ, हलाल कमाने का हुक्म किसने दिया है? किसने दिया भाई? अल्लाह को। हराम से बचने का हुक्म किसका है? एक शख्स घर से निकला, निकलने के बाद उसने एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक नर्सिंग स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ईमानदारी से बताओ उसकी इंटेंशन क्या थी? कुछ बनना था। क्या इंटेंशन थी? कोई बताएगा? आपकी क्या इंटेंशन थी? मैं बताता हूं। यकीनी तौर पे आपकी इंटेंशन क्या थी? मैं स्कूल में जाऊंगा, अपना स्कूल क्लियर करूंगा, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा, फिर कॉलेज क्लियर करूंगा, फिर यूनिवर्सिटी क्लियर करूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा? एक अच्छी सी जॉब करूंगा या फिर कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा और फिर पैसे कमाऊंगा। ऐसा ही है। फिर क्या करूंगा? पैसे कमाऊंगा, उससे कार खरीदूंगा, उससे बंगलो खरीदूंगा, उससे लग्जरी लाइफ लूंगा। ऐसी इंटेंशन है कि नहीं है? बताओ ईमानदारी से। अगर ये इंटेंशन है तो ये इंटेंशन किसकी है? जिसने हलाल का रास्ता अख्तियार किया। आप चोर भी बन सकते थे, आप डाकू भी बन सकते थे ना, आप हैकर भी बन सकते थे। आपने इन सारी चीजों को उठा के फेंका बाहर, अपने रब के हुक्म को रखा सामने और आप गए हलाल की तरफ। गए नहीं गए? आपने एडमिशन लिया, आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लेंगे। देखो, एक चोर की भी इंटेंशन में यही होती है, वो लग्जरी लाइफ चाहता है, और एक स्टूडेंट की भी यही सोच होती है कि वो लग्जरी लाइफ चाहता है। फर्क किसमें है? दोनों की इंटेंशन में, उसके मकासद में फर्क है। एक रहमान के साथ है, एक शैतान के साथ है। एक रहमानी रास्ते में चल रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सुबह उठ के आता है, अपना वक्त देता है, पसीना बहाता है, अपना टाइम देता है, उसके बाद मेहनत करने के बाद वो उस लाइफ पे आएगा। बताओ उसके साथ अल्लाह की मदद होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? गलत कहा था, सही कहा था मैंने? तो परसेप्शन के हवाले से हम पहली बात करें, मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर से निकले, आपके साथ अल्लाह की मदद है। ये छोटी बात है, बड़ी बात है? अगली बात करते हैं। जब आप लोग यहां आते हैं, उस सूरत में आपके जहन में क्या परसेप्शन होता है? यकीनी तौर पे यही होता होगा, मुझे क्लास में जाना है, आज प्रिंसिपल साहब आएंगे नहीं आएंगे, मेरा टीचर आएगा नहीं आएगा, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, फला लेक्चर के नोट्स मुकम्मल हुए नहीं हुए, ठीक है ना, फला लेक्चर के हवाले से आज प्रेजेंटेशन मौजूद है। यही सारी बातें होती हैं। यकीन मानो, जब आपके पेरेंट्स आपको अलविदा कह रहे होते हैं ना घर से, जब आपकी माँ आपको दरवाजे में छोड़ने आती है, जब आपके वालिद मोहतरम आपको जाते हुए देख रहे होते हैं, उनके जहन में ये परसेप्शन नहीं होता। उनके जहन में ऐसा कोई परसेप्शन नहीं होता। उनको नहीं पता क्लास में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता ये कोर्स में क्या पढ़ रहा है, उनको नहीं पता ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो पता क्या देख रहे होते हैं? वो आपको एक बड़ी सी गाड़ी से उतरते हुए देख रहे होते हैं, वो आपको एक बंगले में रहते हुए देख रहे होते हैं,
वो आपको लग्जरी लाइफ के अंदर जीते हुए देख रहे होते हैं, आपके चारों तरफ नौकर चाकर देख रहे होते हैं, वो आपके बारे में ख्वाब देख रहे होते हैं। आप अकेले नहीं बैठे हैं यहां पर, याद रखना, आपके वालिदैन के ड्रीम्स आपके साथ बैठे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन कोई होगी कि रब आपके साथ है और वालिदैन की दुआएं और उनकी उम्मीदें आपके साथ मौजूद है। दो बातें हो गई। तीसरी बात बताएं मुझे आप। अच्छा, इसमें से कोई बात भी निग्लेक्ट करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। यू आर अलाउड टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, यू आर अलाउड। अभी तक कोई बात गलत लगी आपको? ठीक है, थैंक यू। अगली बात करते हैं। देखिए, हर इंसान के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो उसका बदतरीन दुश्मन है, शैतान को हटा के। सबके ध्यान में ये आया था ना, शैतान बदतरीन दुश्मन है नफ्स को हटा के। और कोई सवाल? बदतरीन दुश्मन कोई पूछे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, माशाल्लाह। जो बदतरीन दुश्मन, जो बेहतरीन दोस्त, वो आप खुद है। मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने आप को ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, आप अपने आप को पस्ती पे ले जा सकते हैं, आप अपने आप को इज्जत दिला सकते हैं, आप अपने आप को जिल्लत दिला सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, और ये करने वाले आप खुद हैं। देखो मेरी बात सुनो, आज हमें कोई तकलीफ होती है, हम पीछे पलट के देखते हैं, यहां अम्मी खड़ी है, ऐसा है? यहां देखते हैं तो अब्बू खड़े, बैकअप मौजूद है ना। एक वक्त आएगा ये बैकअप खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, 100% हमारे सरों पे कायम रखे, आमीन। लेकिन वो बुजुर्ग हो जाएंगे, उनकी वो जॉब्स नहीं होंगी, उनमें वो ताकत नहीं होगी, उनके वो फाइनेंशियल हालात नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कांधों पे होगी। जब आप इधर देखेंगे कुछ नहीं पाएंगे, जब आप इधर देखेंगे कुछ नहीं पाएंगे, उस वक्त आप ही होंगे बस। अब आप क्या होंगे ये डिटरमाइन करेगा, ये बताएगा कि आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप इज्जत हासिल कर रहे हैं, आप बुलंदी पे जा रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं, आप पस्ती पे जा रहे हैं, या फिर आप फेलियर की तरफ गामजन हैं। मिसाल देता हूं आपको। मेरा एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा, वीडियो देखेगा बाद में, वो क्लास में हमेशा मस्तियां करता था, बहुत शरारते 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 शरारते, इतनी शरारते कि मतलब हद थी। और हम हंस हंस के पेट पकड़ के वो इधर गिर रहे हैं और इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं। उसकी क्वालिटी क्या थी? वो मजाक करता था, सबको हंसाता था और खुद सीरियस बैठता था। सीरियसली जो टैलेंट था ना उसमें, वो देखने वाला था। इससे क्या पता लगा मुझे कि बहुत टैलेंटेड था, बहुत टैलेंटेड था। बातें ऐसी लेके आता था कि अगर आप सुनेंगे ना तो आप बस लोटपोट हो जाएंगे हंसते हंसते। आप खुद परेशान होंगे, यार इसका दिमाग कैसे चलता है, कंप्यूटर। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ मजाक किया। खुदा की कसम, जिंदगी उसके साथ मजाक कर रही है। इस वक्त जो उसकी लाइफ है ना, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, जिंदगी उसके साथ मजाक कर रही है। फाइनेंशियल हालात उसके खराब, हॉस्पिटल में माँ बाप को ले जाके इलाज कराने के पैसे उसके पास नहीं है, किराए के मकान में वो रह रहा है, बच्चों का इलाज कराने के पैसे उसके पास नहीं है, बेचारा कभी इससे मांगता है कभी उससे मांगता है। ये लाइफ चाहते हो? ये लाइफ चाहते हो? ये जिल्लत वाली जिंदगी चाहते हो कि चाहे हम भी किसी से मांगे, हम जाए किसी भाई के दरवाजे पर खड़े, भाई थोड़ी मदद कर दे, अंकल थोड़ी मदद कर दे, ठीक है ना, चाचा थोड़े पैसे दे दो, घर के हालात खराब है, और वो दुत्कार के बगाए, यार रोज आ जाता है, भगा इसको। ऐसा होता नहीं होता मेरे दोस्त? ये जो जुमला मैं आपको बता रहा हूं ना, ये खुददारी से ताल्लुक रखता है। ये जो जुमला आपको बता रहा हूं, ये आपको कत्ल कर देता है। आप खत्म हो जाते हो, उसके बाद कुछ नहीं बचता आपके अंदर, जब सामने वाला आपको दलील कर दे छोटी सी रिक्वायरमेंट के पीछे। सच बता रहा हूं मैं आपको। इससे बचने के लिए एक और मिसाल देता हूं। मैं एक फैमिली में ट्यूशन पढ़ने जाता था। उस फैमिली में 5 अफराद थे। कितने थे अफराद? 5 अफराद, 2 बहनें और 3 भाई। हालात बहुत खराब थे घर के, हमने अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि घर पे कलर भी नहीं हुआ था, थोड़े बहुत फाके भी देखने में आए, लेकिन सारे पढ़ रहे थे। एक एनआईटी में पढ़ रहा था, इंजीनियर बन रहा था, एक कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा था, बाजी
गोल्ड मेडलिस्ट बन रही थी, किसमें, केमिस्ट्री में मास्टर कर रही थी। एक भाई एमबीबीएस कर रहा था, छोटी बहन इंटर में थी। सारी जिंदगी पढ़े। अब मैं आपको बताता हूं, नक्शा बदला, नक्शा बदला। आज 10 साल बाद दो भाई अमेरिका में, एक ने एनईटी से टॉप किया, अमेरिका गया, स्कॉलरशिप मिल गई, वहां टॉप कर लिया, जॉब मिल गई, किसमें, आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में। एक ने मास कम्युनिकेशन से यहां मास्टर्स किया, अमेरिका मूव हो गया, वहां पर डिग्री मुकम्मल की, इस सब मीडिया में काम कर रहा है। एक बड़ा भाई एमबीबीएस करके स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। बाजी ने गोल्ड मेडलिस्ट कर लिया, प्रोफेसर बन गई, छोटी वाली भी डॉक्टर बन गई। मां बाप से डिस्कशन होती है, वो कहते हैं पैसा कहां से आता पता ही नहीं चलता, कौन सा वाला बेटा बैंक में ट्रांसफर कर देता है, कभी लाख, 2 लाख, कभी 4 लाख, पता ही नहीं चलता। वो बताते भी नहीं है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई अमेरिका वाला भाई भेज रहा है, कभी डॉक्टर भेज रहा है, ठीक है ना। तो एक लाइफ ये बदलती हुई देखी, ये लाइफ चाहते हो नहीं चाहते हो? इज्जत ही इज्जत है दोस्त, इज्जत ही इज्जत है, यकीन करो। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लाइफ इन्होंने इख्तियार की है ना, जो आप लोग भी करने जा रहे हो इंशाल्लाह, अब जो इनके पास अर्निंग हो रही है वो हलाल की है, इसमें हराम शामिल नहीं है। इसके एक एक लुकमे में मजा है, सीरियसली एक एक लुकमे में मजा है। इसके चटनी रोटी भी खाओगे ना हलाल की, मजा आएगा। हराम के महल में भी बैठोगे, नौसियत हो जाएगी, नौसियत, समझ लो। एज पर माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। एक चीज परसेप्शन पे हमने कहा अल्लाह की मदद हमारे साथ है, मोटिवेशन मिला आप लोगों को, अल्लाह आपके साथ है यार। दूसरा, आपके माँ बाप की दुआएं और उनकी होप, मोटिवेशन मिला आपको। तीसरा, मैंने आपसे कहा कि बदतरीन दोस्त बदतरीन दुश्मन, क्या बनोगे, बदतरीन दोस्त बनोगे ना खुद के, या बदतरीन दुश्मन बनोगे? बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दोस्त बन गए आप लोग। चौथी चीज, एक बच्चा अपने बाप के पास जाता है, अच्छा कोई बोर तो नहीं हो रहा, बात समझ में आ रही है? एक बच्चा अपने बाप के पास जाता है और बेटा बोलता है, बाबा सलमान जो मेरा दोस्त है ना, सलमान मेरा दोस्त है, सलमान जो आया, ठीक है, सलमान जो मेरा दोस्त है ना, इसके पापा इसको हर हफ्ते मैकडोनल्ड लेके जाते हैं, केएफसी लेके जाते हैं। बाप जवाब दे रहा है बेटे को, बेटा हमारे पास हराम का नहीं है, हमारे पास क्या है, हलाल में इतना ही होता है। एक बात तो उनकी दुरुस्त है, एक बात तो उनकी दुरुस्त है कि हलाल में इतना ही होता है, उनके वो हलाल ही कमा रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जो दूसरी बात की है वो जायज है? उन्होंने तोहमत लगाई है किसी पे। क्या हर मैकडोनल्ड केएफसी में खाने वाला हराम खा रहा है? ईमानदारी से बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि उसके वालिद ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह बात की है? क्या आप भी नाकाम वालिद बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे कि वो मैकडोनल्ड में खाता है, बेटा वो तो हराम का है और हम थोड़ा बहुत चटनी खा लेते, रोटी खा लेते हैं, हम हलाल का नहीं? सच बता रहा हूं मैं आपको, गरीबी और अमीरी से इस वक्त आपका कोई ताल्लुक नहीं है सक्सेस से। सक्सेस का ताल्लुक इस बात पे है कि आपका परसेप्शन क्या है। आज आप इस डिग्री को किस तरह कर रहे हो, आज आप अपनी किस तरह मेहनत कर रहे हो। आज जिस तरह मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इस तरह अपनी डिग्री को कर लो। अगले 10 साल बाद अगर गाड़ी ना हो आपके पास, लग्जरी लाइफ ना हो आपके पास, बेंगलोर ना हो, कंपनी हॉस्पिटल्स आपके पीछे पीछे ना घूम रहे हो, तो आप मुझे ब्लेम करना, बोलना कि सर ने गलत बात की थी। वरना इतनी सारी दुआएं देना कि अल्लाह ताला मेरी मगफिरत कर दे मरने के बाद। बात समझ रहे हैं? बड़े काम की बात बताने जा रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो। कामयाबी के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। क्या चीजें? 3 चीजें बता रहा हूं आपको, जो अपना जाती एक्सपीरियंस है। बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बुक में तो ये भी पढ़ोगे वो भी पढ़ोगे, लेकिन एक जाती एक्सपीरियंस होता है ना, एक लाइफ का अपना एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले एक डिग्री का होना। बात समझ रहे हैं? कहीं भी जाओगे ना, अच्छा जॉब आती है, क्या लिखा होता है? बैचलर रिक्वायर्ड, सही है, ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, मास्टर्स रिक्वायर्ड, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री आपका एक सर्टिफिकेट हुआ इन होने के लिए, ऐसा है। जिसके पास डिग्री नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा? नहीं करेगा ना। तो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? डिग्री। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो। समझ में आ रहे? पहली चीज क्या हो गई? डिग्री। दूसरी चीज क्या? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन।
प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी प्रोडक्ट क्या है? मेरी प्रोडक्ट क्या है? सर्विसेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मेरी प्रोडक्ट है। आपकी प्रोडक्ट क्या है? नर्सिंग के तमाम कोर्सेज, ये डिग्री। इसी तरह से हर शख्स की अपनी प्रोडक्ट होती है। उस प्रोडक्ट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन कितनी है, कितनी नॉलेज है। इसको मैं इस तरह समझाता हूं, आपके घर का नलका खराब हो गया, छोटी छोटी एग्जांपल है। आपका नाम क्या है? सुभान। सुभान भाई, आपके घर का नलका खराब हो गया। आप अपने इलाके में जाते हैं, 5 किस्म के प्लम्बर्स को आप चेक कर चुके हैं। एक प्लम्बर आता है, 1000 रुपए फीस लेता है, 3 घंटे में काम करता है। दूसरा आता है, 1000 रुपए फीस लेता है, 4 घंटे में काम करता है। तीसरा आता है, 1000 रुपए फीस लेता है, 2 घंटे में काम करता है। चौथा आता है, 1000 रुपए फीस लेता है और आपका 5 घंटे में काम करके चला जाता है। पांचवा वाला आता है, 1000 रुपए फीस लेता है, आधे घंटे में काम करता है, काम हो गया। 5 अलग अलग नलके आपने सही करवा लिए, 4 नलके फिर खराब हो गए, शुरू के 4 वालों के, और आखिरी वाला चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। साल निकाल दिया, 2 साल निकाल दिया। अब जब आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे, किसको ढूंढेंगे सुभान भाई? किसको ढूंढेंगे? इसी तरह से कंपनीज करती हैं, उनका परसेप्शन भी यही होता है। उनको चाहिए ग्रेजुएट चाहिए होता है, उनको नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है, हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट है, आप प्लम्बर है, आपकी डिमांड है। आप इंजीनियर है, आपकी डिमांड है। आप अच्छे नाई है, आपकी डिमांड है। आई एम टेलिंग राइट, सीरियसली। अगर एक अच्छा नाई हो जो कटिंग बड़ी जबरदस्त करता हो, पैसे भी कम लेता हो, तो सब लोग कोशिश करते हैं उधर जाने की। आप अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं, अब मास्टर्स कैसे बने? सर हमारे पास तो यही कोर्स है। देखो मेरी बात सुनो, कुएं के मेंढक नहीं बनना आपने, बड़े काम की बात बता रहा हूं। ये कोर्सेज जो भी है, आपके टीचर रिस्पेक्टेबल आपको पढ़ा रहे हैं, इनकी कदर करें, इन कोर्सेज को कंप्लीट करें। लेकिन आपके पास इंटरनेट भी तो मौजूद है, पूरी दुनिया के टीचर्स मौजूद है यार यूट्यूब पे, आप उनसे भी तो सीखें कुछ। आप कोई कोर्स यहां मुकम्मल करें, कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक कवर किया, आप उनसे भी तो सीखें ना। आप अपनी चीजों को मोल्ड तो करें ना। इसकी एक मिसाल देता हूं। Once upon a time, actually, we went to multinational company. There was a girl sitting in front of me. She was the manager of the company. She asked a very simple question to me. Abdul Karim, what can you do? I replied, I can do each and everything. She got shocked. She said, how? Is this possible? You can do each and everything? I said, yes, I can do each and everything. She said, can you perform my duty? I said, yes, I can perform your duty. Yes, you need to give me some days for training session, then I'll be doing the same. उसने मुझसे पूछा, मतलब क्या जादू है कोई? हाँ, मैंने कहा जादू है। कौन सा ऐसा टीचर है जो सब पढ़ा देगा? मैंने कहा है मेरे पास एक टीचर। हकीकतन हर बंदे के पास वो टीचर मौजूद है। सुबह खोलो, शाम खोलो, लेट के देखो, बैठ के देखो यूट्यूब, यार हर लेक्चर मौजूद है। मैं तो अपना मोबाइल भी खुद ही रिपेयर करता हूं, मैं प्लम्बरिंग का काम भी खुद ही कर लेता हूं। मेरा एसी खराब होता है, कोशिश करता हूं खुद ही रिपेयर कर लूं। कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन आता है, उसी को रिजॉल्व खुद ही कर लेता हूं। किससे देख के करता हूं? आपको पता है, मैंने अपना बिरयानी सेंटर खोला। मेरी एजुकेशन क्या है? डबल मास्टर्स। मैंने अपना बिरयानी सेंटर खोला। फ्रेंड्स, बिरयानी किस किसने खाई है? अब्बा बिरयानी किसने खाई है? अब्बा बिरयानी के ओनर का नाम है माज भाई और अली भाई, दोनों पार्टनर हैं, मेरे पड़ोसी हैं। तो जब मैंने बिरयानी का सेटअप लगाने का सोचा कि यार कारोबार करता हूं, तो 3 घंटे में 3 देगे 1 घंटे में बनाई जाती थी। कितनी देर में? बड़ा हैरान होंगे आप लोग। 3 देगे 1 घंटे में बनाई जाती थी। बनाने वाला कौन होता था? बताओ ना। मैं बनाता था। चिकन टिक्का बिरयानी, बीफ बिरयानी, यस। मैंने सीखा, मैंने जाके काम, मैं उनके सेंटर पे गया, मैंने कहा खुद सीखूंगा। सीखा, सीखने के बाद अपना बिरयानी सेंटर खोला। खोलने के बाद रोज आना, यहां ड्यूटी पे आने से पहले क्या करता था मैं? सुबह फजर में उठता था, नमाज पढ़ी, 3 देगे मुकम्मिल, ड्यूटी पे। आसान काम है? नहीं है।
लेकिन हकीकतन बताओ, आप कर सकते हो। मैंने वो हर काम करके देखा जिसको कहा जाता था इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल, यू कांट डू दैट। आई एम टेलिंग राइट नाउ, यू कैन डू दैट। ऐसे लोगों से दूर रहो यार, जो आपको नेगेटिव दिखाए, नहीं कर सकता। जो आपको फेलियर बताए, नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से दूर रहो। जो बोले ना कर सकते हो, इन लोगों के साथ में। जो बोले ना यस यू हैव गॉट द एबिलिटी टू अचीव योर टारगेट्स एंड गोल्स, इनके साथ में। ये आपके बेहतरीन दोस्त हैं दोस्तों। उस वक्त जब आप उस कंडीशन में होंगे जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की, जब आपकी मां बीमार होगी, बाप बीमार होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे। जब आपके बच्चे भूखे होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे। आप उस वक्त ये दोस्त आपके काम नहीं आएगा। ये जो बोल रहा है ना नहीं कर सकते, जब मैंने ये चैनल शुरू किया ना, जो YouTube चैनल मैंने आपको बताया, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार देखो बात यह कि चैनल तो आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन इसके लिए बंदा रखना पड़ेगा। क्यों? वीडियो बनाओगे, सही है, वीडियो में एडिटिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग करने के बाद फिर इसको अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें आपको सबटाइटल डालना पड़ेगा, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। अब मैं क्या करता, मैं तो डर जाता यार, इतना सारा काम। मैंने ये जूते की नोक पे, चलो निकलो। अगले दिन ही वीडियो बनाई, मोबाइल में एडिट किया और डाल भी दी। समझ लो बात को। आज अभी तक तकरीबन 40-50 डाल चुका हूं। सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, 300-400 हो गए एक महीने में। सही है, सक्सेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर दिया। अगर मैं उसकी बात मानता तो ये कर सकता था? नहीं कर सकता था। मेरे दोस्तों, जिंदगी का मकसद, जिंदगी में सक्सेस को पाने का जो मैंने असूल सीखा, वो ये सीखा, अपनी सुनो, अपने आप को देखो, अपने आप को बनाओ। इधर से भी आवाज आएगी, इधर से भी आवाज आएगी। जो तुम्हारे काम की हुए, जो तुम्हारे बेनिफिट किए, उसको ले लो। जो तुम्हारे खिलाफ है उसको उठा के बाहर फेंको, क्योंकि ये सब आपके साथ नहीं होने वाले। जरा तसव्वुर करो इस लाइफ को, जब आपके पास मर्सिडीज गाड़ी होगी, स्पोर्ट्स बाइक होगी, जेब में इतना पैसा होगा कि जो दिल चाहे परचेज कर लो, पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो, एक बेंगले होगा, नौकर चाकर होंगे। बताओ, इस लाइफ को सोच के भी कितना मजा आ रहा है। और अल्लाह ने ये लाइफ दी है, मना नहीं किया। सिर्फ शर्त यह है हलाल तरीके से आनी चाहिए, और हलाल तरीके पे आप चल पड़े हो। इस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है। ठीक है भाई। लेकिन देखो, एक चीज तो और रिपीट कर रहा हूं, उस लाइफ से बचो जो आपको जलील कर देगी। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूं, एक गाना है ना, साया भी साथ छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। ऐसा ही है, गाने वाले का परसेप्शन है इसके पीछे, उसका एक्सपीरियंस है इसके पीछे। अगर वो कह रहा है कि तन्हाई ऐसी है कि साया भी साथ छोड़ जाए, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा दोस्तों। बात समझ रहे? ऐसा होगा। तो उस चीज से बचने के लिए, उस मसले से बचने के लिए, उस जिल्लत से बचने के लिए आज आपको क्या करना है? पढ़ना है। आज आपको अपनी स्टडी से मोहब्बत करनी है। सच बता रहा हूं, ये किताबें, ये एजुकेशन आपको इस लेवल पे पहुंचा देगी, कहीं आपको जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4 बातें हो गई हमारी। मोटिवेशन हमें मिली, परसेप्शन हमारा थोड़ा चेंज हुआ। क्या हुआ? सबसे पहली बात हमने क्या की कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है, माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की हॉप्स हमारे साथ है। तीसरा, दुश्मन और दोस्त कौन है? हम खुद हैं, तो हमें दोस्त बनना है। चौथा, अमीर बनना कोई गुनाह नहीं है, अमीर बनना हर शख्स चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पाथ क्या इस्तेमाल करना है? हलाल वाला। क्लियर हो गया? 4 बातें हमने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, आप जो ये कोर्स कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है? इसकी सैलरी पैकेज क्या है? जी, कौन बताएगा? बोले जोर से। क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह कह रहे 50,000 पाकिस्तानी। और बताएं, और जल्दी 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 जल्दी, ये तो बताएंगे सब लोग। 80+ है। नाम आपका? रोहान। रोहान कह रहे 80+। और बताएं भाई। जी, आपका नाम? नजीब। नजीब बताओ कितने? $4,000 भी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जो डिग्री आप कर रहे हो
जो डिग्री अमेरिका में बैठा हुआ कर रहा है, जो डिग्री यूके में कर रहा है, वो भी तो नर्सिंग की है ना। क्या पेशेंट वहां से आसमान से आते हैं? यही पेशेंट्स होते हैं ना, यही बीमारियां होती है, यही ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो अगर मैं कहूं कि आप इस डिग्री को करने के बाद डायरेक्ट 18 लाख पे जाओगे, डायरेक्ट 18 लाख पे जाओगे, तो सच बता रहा हूं, ये झूठ नहीं है, सच है बिल्कुल। डायरेक्ट 14 लाख पे जाओगे, डायरेक्ट 8 लाख पे जाओगे, और कहीं नहीं गए तो 70-80 हजार तो ले ही लोगे। 70-80 हजार कहीं नहीं गए तो ले ही लोगे, लेकिन बड़ा सोचना चाहिए। यूके में 18 लाख पेड है, ऑस्ट्रेलिया में 14 लाख, अमेरिका में ऑलमोस्ट 14 लाख, यूएई में 7 से 8 लाख इस डिग्री के। नर्सिंग शोबे की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज सैलरी। कोई बात नहीं, खर्चा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इस वक्त अगर मैं अनाउंस कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, यूके का वीजा मिल रहा है, कौन कौन अप्लाई करेगा? सच से बता दो, झूठ नहीं बोलना। देखो, अब ये वाली जो आपकी बात थी खर्चे के हिसाब से, वो खत्म हो गई यहां पर, क्योंकि हर शख्स जाना चाहता है ना यार। देखो देखो, एक बात है कि एक चेहरा हो बनावटी मुनाफकत वाला, और एक और रियलिटी अंदर की। रियलिटी तो यही कहती है जाएंगे सारे, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर हमने डिग्री कर ली, अब डिग्री तो कर ली, डिग्री के बाद कौन सी ऐसी मेन चीज है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां जॉब करने में? जो सब, क्योंकि जी कौन कह रहा? इंग्लिश, लैंग्वेज बैरियर। दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर का इशू है, बस लैंग्वेज बैरियर। इफ यू कैन स्पीक प्रॉपरली, देयर इज नो डाउट यू कैन गेट जॉब देयर। क्यों? इंटरनेट ने दुनिया खत्म कर दी। अमेरिका भी सामने पड़ा हुआ आपके, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, आपके इंटरव्यूज ऐसे ही चल रहे हैं। मिसाल देता हूं, मेरी यूट्यूब वीडियोस बननी है, लिंक्डइन, मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, अमेरिका, यूके, यूएसए, मेरा पूरा चैनल मौजूद है। उन्होंने मुझे देखा, कितनी देर में देखा? सेकंड्स में। उन्होंने देखा क्या स्किल्स है, नजर आ गई। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, डिग्री मौजूद है, डिग्री है, ठीक है ना। एक इंटरव्यू कॉल ली, इंटरव्यू में मैंने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट थी मेरी, मैंने इंटरव्यू निकाल दिया, अगले दिन ही चला जाऊंगा। कोई मसला है? वो तो ढूंढते हैं कि कम तनख्वाह वाले आ जाए। गोरा काम करना पसंद नहीं करता, इस तरह शेख भी काम करना पसंद नहीं करता। ऐसा ही है। कितने पाकिस्तानी इस वक्त सऊदीया में मौजूद है, यूएई में, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भरे में। क्यों? क्यों पसंद ही नहीं करते? वो बोलते हैं ये काम ये लोग करें। आप मेरी बात समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटीज बहुत है दोस्तों, एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है हम लोग अपने कामों के। अपने कोर्स के साथ साथ मजीद एडिशनली यूट्यूब से चीजें सीखे ना, एक्सपर्ट बने। इंग्लिश लैंग्वेज जिस लेवल पे आप लोग बैठे हुए हो, जितना आपको आती है, उस हिसाब से आई एम श्योर, आई गारंटी यू, 3 महीने का खेल है, 3 महीने सिर्फ, 3 महीने सिर्फ मेहनत कर लो, फर इंग्लिश आ जाएगी, फर। मैंने 6 महीने में सीखी थी। अपना इंसिडेंट बताता हूं, बहुत मोटिवेशन मिलेगी इस बात से आपको। जब मैंने शुरू की थी ना, मैं अपने आप को 6 क्यों बोल रहा हूं, आपको 3 क्यों बोल रहा हूं? जब मैंने शुरू की थी तो मुझे इज, आर, एम का मतलब नहीं पता था। टेंसिस क्या भला होती है नहीं पता था, एक्टिव पैसिव क्या होता है कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो मुझे 6 महीने लगे। आपको तो पता है ना, 3 महीने बहुत है। जब मैंने इंग्लिश सीखी, मेरे वालिद साहब ने मुझे, मैं पढ़ता नहीं था, अगर मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता हूं, ट्रेनर कहता हूं, और मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, यस आई डिजर्व फॉर दैट, तो इसके पीछे वजह मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्तों, सच बता रहा हूं, मेरी अचीवमेंट्स हैं। आज मैं अपनी अचीवमेंट्स आपको बता दूं ना, लास्ट सेशन में बताऊंगा जब मेरा सेशन संदीप के साथ होगा। संदीप को कौन जानता है? जब संदीप के साथ मेरा सेशन होगा ना, उसकी स्पीच में उसको बताऊंगा। और अगर ना रो जाए आप लोग, चैलेंज है मेरा, जो लाइफ मैंने गुजारी है, बहरहाल जो अचीवमेंट मैंने हासिल की है। बहरहाल मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आपको। तो मैं एक जगह जॉब पे, मेरे वालिद साहब ने लगा दिया अलाइनमेंट का काम, गाड़ी का अलाइनमेंट होता है ना, बोला यार ये सीखो। पठान था ओनर, सारे पठान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जबरदस्त बंदा था, गुस्से वाला था बहुत। जब उन साहब के अंडर में गया, उनके जो एम्प्लॉइज थे वो भी सारे हमारे पठान भाई थे।
वो अलाइनमेंट का काम करते थे वहां, मजदूर काले कूले होके और सारे जो है ना वो नीले पीले होके मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे थे। मैं भी सीख रहा था, तो खाना मंगवाता था। क्या मंगवाता था? हमारे लिए भी मंगवाता था, अपने लिए भी मंगवाता था। अपना वाला ऊपर रख के खाता था और हमें नीचे खिलाता था। इज्जत दिल्ला समझ में आ रही है? और एक मर्तबा एक बच्चे ने जो मेरे साथ खाना खा रहा था, उसकी ऐसे हाथ बढ़ा के ऑनियन, उसकी प्याज उठा ली। उसको इतना गुस्सा है, उसने प्याज की प्लेट उठा के उसके मुंह में मारी। किस बात पे? उसकी अकड़, तकब्बुर, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे खाने में हाथ डाला। बाखुदा वो प्लेट उठा के मैंने उसके मुंह पे मारी और लात मार के आ गया मैं से काम को। और मैंने बाप की तौबा कर ली कि आइंदा के बाद पढ़ूंगा। एक कॉल सेंटर में जॉब हो गई मेरी, R1 टेक। अपना कैरियर मैंने वहां से स्टार्ट किया। इंग्लिश का लेवल मेरा यह था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं रट्टे लगा के गया था। मुझे पता था 4-5 सवाल पूछेंगे, इंग्लिश आती नहीं थी। बड़े मजेदार वाकया, मजा आएगा आप लोगों को। मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने लगा तो वहां पर जो कॉल सेंटर मैनेजर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यही सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज अब्दुल करीम, आई हैव डन दैट, आई हैव डन दैट। और रट्टा लगाया हुआ था, मैंने कहानी सुना दी बड़े स्टाइल में। गुड, शी सेड गुड, वेरी गुड। शी इंस्पायर्ड हो गई वो। उसने अगेन मुझसे सवाल पूछा, कभी नहीं भूलता मैं। बिसाइड ऑफ दैट व्हाट डू यू डू? क्या पूछा? बिसाइड ऑफ दैट व्हाट डू यू डू? बिसाइड के माने इसके साथ साथ क्या करते हो? बिसाइड के मायने नहीं पता मुझे। अब मेरे हाथ पैर फूल गए। क्या पूछ लिया इन्होंने? ये तो मैं रट के नहीं आया था। समझ रहे बात को? ये तो मैंने सीखा ही नहीं था भाई, ये तो था ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। और मैं गुस्सा कर रहा हूं जिसकी वीडियो देखी, यार ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। अब क्या करूं? लक देखें आप, उसी वक्त उसका कॉल आ गई इसके पास। वो कॉल पे बिजी हो गई। बिजी होने के बाद जैसे उसने कॉल ड्रॉप करी, मैं आलतू जलालतू पढ़ता रहा। और उसने मुझे बोला, ठीक है अब्दुल करीम, यू आर डन, यू कैन ज्वाइन बाय टुमारो। आप अब कल से आ जाए। ओहो, मैं शुक्र है भाई, बाहर निकला, बड़ा हत्ता खेलता, अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो उसने बिसाइड के मालूम नहीं थे मुझे मायने। बाहर गया, एक बंदे से पूछा बिसाइड के मालूम क्या मायने, उसको भी नहीं पता था। फिर एक और से पूछा तो उसने बताया इसके साथ साथ। चलो शुक्र है। अगले दिन पता लगा जो मैं परसेप्शन देके गया था, वो जो रट्टा लगा के गया था ना, उसका साइड इफेक्ट आ गया। साइड इफेक्ट ये आ गया, एक कैंपेन थी वहां शेवरॉन काल्टेक्स। कौन थी? एक वहां पर थी आदमजी इंश्योरेंस। आदमजी इंश्योरेंस के अंदर वो लोग चलते थे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। समझ में आ रही है? वो तो मैंने परसेप्शन क्रिएट किया था, वो मेरे गले पड़ गया। उन्होंने मुझे आदमजी इंश्योरेंस में डाल दिया। अब मैं वहां जाके बेटा तो सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अब इंग्लिश मुझे आती नहीं है। अब मजेदार बात क्या है जो मुझे हमेशा हंसाती है, अब मैं वहां बैठ गया। अब जब मैं वहां गया, जो मेरे टीचर्स और मेरे वो जो ट्रेनर थे वो सुन रहे, वो उस बात को की तारीफ करेंगे कि ऐसा ही हुआ था कि जब मैं उनके पास गया, अब मैं तो परेशान, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। वो इंग्लिश में बात कर रहे अपने क्लाइंट से, अपनी पॉलिसी सेल कर रहे। अब मेरे जहन में ट्रिक आई, मैं अगले दिन फेल गया आगे। मैंने मैनेजर को बोला मैं ये काम नहीं कर सकता। बोला क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा हराम है। समझ रहे बात को? मैंने कहा ये इलीगल है, अब्बा ने मना कर दिया है। अब्बा ने बोला नहीं ये काम नहीं करना, इंश्योरेंस वाला। हालांकि इंटेंशन क्या थी, इंग्लिश नहीं आती थी, फंस गया था। वो बोल कि मैं तुम्हें पनिश करूंगी, 10 दिन ट्रेनिंग दी है, ये वो फलाना पेनल्टी पड़ेगी। मैंने बोला जो भी करना कर लो, मैंने नहीं करना, कल से नहीं आना। उसने मुझे उठा के काल्टेक्स शेवरॉन में डाल दिया, जहां सारे उर्दू बोलते थे। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो वहां पर मैं जब गया तो वहां पर एक बंदा था, उसका नाम मेंशन नहीं करूंगा, दोस्त है मेरा, वीडियो में नाराज होगा। वो नेटिव स्पीकर था, ठीक है, क्रिश्चियन फैमिली से उसका ताल्लुक था, स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी थी उसकी। तो वो इंग्लिश में बात करता था। तो एक दिन, इन शॉर्ट बता रहा हूं, बात लंबी हो रही है, उससे मैंने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की। उसने पूरे मजमे में मुझे जलील कर दिया। उसने कहा इफ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू ट्राई टू स्पीक? सही है, जब नहीं बोल सकते तो क्यों भाई दिमाग खा रहा है? वो बात लग गई मुझे। वो बात जो मुझे लगी ना, फिर पता है मैंने क्या किया? फिर मुझे लगे 6 महीने। कितने? 6 महीने बाद वो वक्त आया दोस्तों
मेरे भाइयों, वो वक्त आया कि वो ईमेल राइटिंग करता था ना, तो पहले मुझे बुलाता था, बोलता था चेक कर ले कोई गलती तो नहीं की मैंने। सीरियसली, मैंने अपने आप को मार दिया इसके लिए। मेरा नाम पड़ गया पूरे कॉल सेंटर में, दैट्स व्हाई आ गया। क्या आ गया? मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया, यार अब मैंने उर्दू बोलनी नहीं है जब तक मैं इंग्लिश। इसलिए नहीं कि मुझे मोहब्बत नहीं है, उर्दू से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरी कौमी जबान है, लेकिन किस लिए? इंग्लिश का जमाना है। मेरी जिल्लत किस पे हुई थी? इंग्लिश बोलने पे। मैंने कहा इस इंग्लिश को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो सीख के ही छोड़ूंगा। उर्दू बोलना छोड़ दी मैंने। अब सोचो, एक बंदे को इंग्लिश आती नहीं है और उर्दू बोलना छोड़ दी, अब क्या मजाक बनता होगा। मैं कॉल सेंटर में इंटर होता था ना, वहां से आवाज आती थी, दैट्स व्हाई आ गया, दैट्स व्हाई। आई डोंट केयर, आई डिडंट केयर अबाउट दैट। आई वाज ऑन माय पाथ, आई न्यू व्हाट टू डू। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और वो 6 महीने ऑफिसर भी बन गया हूं, और आज आपके सामने लेक्चर भी दे रहा हूं। सिर्फ वो 6 महीने दोस्तों, उसकी वो बात, वो मेरा बेहतरीन दोस्त निकला, उसने मुझे सक्सेस की तरफ फॉरवर्ड किया। अगर वो सवाल मुझसे नहीं करता, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर, अगर वो सवाल मुझसे नहीं करता तो बताओ क्या मैं सक्सेस हासिल कर पाता? बताओ ईमानदारी से, नहीं कर पाता ना। तो उसके ताने ने, उसके एक टॉन्ट ने मुझे आज यहां खड़ा कर दिया। दोस्तों, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यू कैन डू, you can achieve your targets and goals, you can do each and everything, nobody can stop you, but it's all about you, it's all about your intention, what you have decided for you। क्या आपने सीखा, क्या आपने डिसाइड किया? हमने इंटेंशन को बदलने के लिए 4 बातें डिस्कस की। एक चीज मैंने आपको बताई कि इस कोर्स को करने के लिए किसकी मदद आपके साथ है? दूसरा मैंने आपको बताया कौन? माँ बाप की उम्मीदें, माँ बाप की दुआएं आपके साथ है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे बदतरीन दुश्मन कौन है? आपका खुद है। और चौथा मैंने क्या बताया कि अमीर होना कोई करना क्या है? बात समझ में आई आप लोगों को? काफी डिटेल वीडियो हो गई, मेरा एक्सपीरियंस आपको मैंने शेयर किया, आपको समझ में आया, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैंने आपसे कहा कि 3 चीजें सक्सेस के लिए चाहिए, एक डिग्री, जी इट्स ओके, एक डिग्री, दूसरा मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट नॉलेज, तीसरा आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत सारी सक्सेस रह जाती है। उस लैंग्वेज बैरियर को क्लियर करने के लिए आपने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। कितने महीने दिए मैंने आपको? आपको मैंने 3 महीने दिए, मुझे 6 महीने लगे थे। क्यों लगे थे? कौन बताएगा? आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट द बेसिक आई एम टेलिंग राइट नाउ। मुझे पता ही नहीं था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसआरएम, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, व्हाट आर द टेंसेस, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। 6 महीने लगे, कवर कर गया, मास्टर्स कर लिया, एमबीए कर लिया, एमबीए के बाद पीएचडी में गया, थीसिस में फेल हुआ, फिर हिम्मत तोड़ी, लेकिन लर्निंग प्रोसेस मेरा जारी है। जो लोग मुझे जानते हैं मुझे मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर चलती रहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुझे चैनल स्टार्ट करने में क्या क्या बताया गया, मैंने सारी बातें साइड में रखी और उसी वक्त चैनल बना डाला। देखें, याद रखिएगा, फेयर, अगर आपके अंदर सक्सेस और आपको फेलियर का फेयर मौजूद है आपके दिल में, आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ईमानदारी से बताइए, जिंदगी में कितने सारे डर आए आपके सामने? 99.99% I'm telling you right now कि आपको वो फेयर हुआ, लेकिन वो बात हुई नहीं होगी, लेकिन आपका फेयर हुआ, आप घबराए जरूर, और किस वजह की, इतनी वजूहात की वजह से आप आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सके। तो आपने फेयर को साइड में रखना है। फेयर होना चाहिए किसका? उस अल्लाह का, उस गॉड का, कि गलत नहीं करना। एक असूल बना लो कि गलत नहीं करना और डरना नहीं है। अभी तक के पूरे सेशन में किस किस को फायदा हुआ? ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं, किन दिन को बाद किस किस का परसेप्शन चेंज हो रहा है? फायदा हुआ दोस्त? ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज को कवर कैसे करना है, हमने सारी डिटेल बात की। देखिए, बैरियर को खत्म करने का तरीकेकार यह है कि आप इंग्लिश को आसान समझें। किसी चीज को आसान समझ के करने से वो चीज आसान हो जाती है।
किसी चीज को पहाड़ बना के करने से वो चीज मुश्किल नजर आती है, और ऐसे ही होता है। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द परसेप्शन। क्या परसेप्शन है आपका? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सा टेंस इस्तेमाल किया मैंने? जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे बात कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपसे बात की थी, मैं आपको समझा रहा था। सारे बातों में हम जितनी बात करें टेंसेस तो यूज हो रहे हैं, पर क्या है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव को समझना है ना, सारा गेम यही है। देखो टेंसेस में क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंग्लिश का कोई भी स्ट्रक्चर उठा लो, कोई भी आप फार्मूला उठा लो, वो स्ट्रक्चर ही तो है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव की बात कर लो, कंडीशन की बात कर लो, आप 12 टेंसेस एक्टिव में पैसिव में उठा लो, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स तो ही होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ऐसा ही है। अब मिसाल के तौर पे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इस पे मैं डिटेल आपको बताकर उसके बाद टॉपिक को क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर अगर होते हैं वो ले लेते हैं हम आपके। देखिए एक्टिव और पैसिव बहुत सारी बुकिश डेफिनेशंस मौजूद होंगी, एज पर एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं आपको। अगर आप टेंसेस की बात कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, एक्टिव वो होते हैं जब हम सब्जेक्ट यानी डूअर, काम करने वाले को ज्यादा फोकियत दे रहे होते हैं तो हम एक्टिव यूज कर लेते हैं, सिंपल। पैसिव के अंदर जब हम काम को ज्यादा फोकियत दे रहे होते हैं और किसको इग्नोर कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट यानी डूअर को, उस सूरत में हम पैसिव यूज कर लेते हैं, सिंपली। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? आई हैव सेंड एन ईमेल टू माई कंसर्न डिपार्टमेंट। किसने सेंड की? मैंने। अपने आप को मेंशन किया, अपने आप को वादे दिखाया, सब्जेक्ट एज अ डूअर, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बात की, एक्टिव की। द ईमेल हैज बीन सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। ईमेल किसकी बात की? ऑब्जेक्ट की बात की, जिसपे काम किया जा रहा है। खास फोकस किस पे किया? सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे, एक्शन के ऊपर। यहां पर मैंने इग्नोर किसको किया? डूअर को, सब्जेक्ट को, पैसिव वाइज। ये डिफरेंशिएट पूरी इंग्लिश इसकी बेस पे। एक चीज, अच्छा इनिशियली मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, लास्ट में एक बात आपसे करना चाहूंगा। इनिशियली मैंने आपसे एक एक्टिविटी करवाई थी, ठीक है? मैंने कहा था लास्ट में उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ये सारी बातें हमने सीख ली, आज हमारा परसेप्शन चेंज हुआ। आज के बाद हम अपने कोर्स, अपने कैरियर से, अपने पेरेंट्स से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, ऐसा ही है। आपके सामने मैंने सारी सच्चाइयां रखी, आपको बताया कि अगर आज आप मेहनत नहीं करते कल क्या होगा, आपको बताया अगर आज आप मेहनत करते हो तो कल क्या हासिल करेंगे। ये बात सबको समझ में आई? जिसको समझ में नहीं आई वो बताए, और जिसको समझ में आई वो हाथ उठा ले। परसेप्शन क्लियर हुआ? कोई सवाल इस हवाले से अभी तक का? ठीक है। अगली बात, आपको मैंने बताया कैरियर आपको बनाने के लिए, आपको सक्सेस हासिल करने के लिए 3 चीजें बताई, डिग्री, प्रोडक्ट नॉलेज और लैंग्वेज बैरियर हटाना पड़ेगा, ये भी हो गया। चौथी चीज बताता हूं, लोगों की मदद करो, आपकी मदद होगी। लोगों की तरक्की में, आगे बढ़ने में हाथ बटाओ, आपका हाथ बटाया जाएगा। इसको कहते हैं लक। जो हम कहते हैं ना लक, सब कुछ कर लिया, लक नहीं थी। खास तौर पे उस मौके पे जब आपका कोई नुकसान ना हो रहा हो तो आप सामने वाले की मदद जरूर करो, किसी को फायदा जरूर पहुंचाओ। आप मेरी बात समझ रहे? अब जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करवाई थी आपसे, बताओ जिसने भी उस चैनल को खोला, सब्सक्राइब करने की कोशिश की, परसेप्शन क्या आ रहा था? यार अपना काम करवा रहा है, यार अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रहा है, ऐसा ही है। लेकिन कभी आपने सोचा आपके एक क्लिक से क्या आपको किसी को नुकसान हुआ, लेकिन किसी का फायदा हो गया? ईमानदारी से बताओ, अगर मैं अब आपको कहूं तो आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपके हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई लेक्चर के हवाले से कोई ऐसी बात आपके जहन में हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, जी कोई सवाल आप लोगों का? ठीक है, एंड करें इस उम्मीद के साथ आज ये सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है कि आज के बाद आज आप अपनी डिग्री से, आप अपने टीचर से, आप अपने पेरेंट्स से पहले से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, लगाव से पढ़ेंगे, अपने एम, अपने विजन, अपने टारगेट को सामने रखेंगे और सक्सेस को हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।